फिजिक्स बायोलॉजी में अपने कक्षा 10 में प्रश्नावली 15 जो कर रहे थे वो अपना पार्ट कंप्लीट हो चुका है। समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल देख रहे तो समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल में अपने एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो आपको आज के वीडियो में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप उन वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास भी अगर नहीं है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि मेरे द्वारा जो बनाए गए वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। चलिए अपने देखते हैं। उसका एक पार्ट कंप्लीट करने के बाद में अगर आप आज अपने देखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में केवल और केवल अपने को क्या करना है, बेलन और गोला ही करना है, बाकी आपको इसमें से कुछ नहीं देखना है। तो आज की अपनी जो चर्चा रहेगी वो बेलन के ऊपर रहेगी। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन कैसे निकालेंगे इसी फॉर्मूले में आपको बताऊंगा। फिर आपको मैं क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। और उसमें से नहीं आता है फिर मैं आपको बताऊंगा। चलिए अपने आज की जो चर्चा रहेगी बेलन, बेलन के बारे में। लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन, लंबवृत्तीय बेलन। लंबवृत्तीय बेलन में अपने सारे फॉर्मूले देखेंगे, कौन कौन से इसमें फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ये लंबवृत्तीय कोई बेलन है, ठीक है, जिसकी त्रिज्या अपने पास में कितनी है, r है, और लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितनी है अपने पास में, h है, ठीक है। सबसे पहला जो फॉर्मूला अपना होता है वो अपना क्या होगा, सबसे पहले है ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ये अपनी कॉपी में उतार लेना। ठोस बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, वो होता है भाई उसके जो परिधि है अपने पास में क्या है कि जो वृत्त का जो आधार की जो परिधि होती है, ठीक है। अब आपके पास वृत्त के आधार की परिधि 2πr और गुणा में कितना हो जाएगा h, उसकी ऊंचाई कितनी है h, तो 2πrh। ठोस बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πrh। ये फॉर्मूला अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है बेलन के एक सिरे की परिधि। परिधि क्या होगी, बेलन के एक सिरे की परिधि, बेलन के एक सिरे की परिधि, एक सिरे की परिधि। तो एक सिरे की परिधि कितनी होगी अपने पास में, वो आ जाएगी, ये बेलन की एक सिरे की परिधि अगर अपने पूछे तो कितनी बताएंगे अपने को, 2πr। ये सेकंड इसका फॉर्मूला है, ठीक है। फिर अपने इसमें देखते हैं कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या होगा। बेलन के आधार, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, बेलन के एक आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr²। ये आधार है इसका बेलन का, जो वृत्त है ना वो इसका आधार होता है, तो कितना होता है πr² हो जाएगा, ठीक है। फिर अपने बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा अपने पास में, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल वो कितना आएगा अपने पास में, वो आएगा एक तो बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, और प्लस में क्या होगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब आपके पास में बेलन के आधार का क्षेत्रफल, दो आधार है इसके, ठीक है, मैंने एक आधार का क्षेत्रफल बताया है, दो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा तो 2πr² हो जाएगा, तो और एक आधार का क्षेत्रफल होगा वो πr² होगा। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ है वो संपूर्ण पृष्ठ किससे मिलकर बना है, एक तो ये एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr², फिर एक ये बेलन के आधार का क्षेत्रफल πr², तो टोटल कितना होगा 2πr²। फिर एक वक्र पृष्ठ आ जाएगा इसका, ठीक है, तो वक्र पृष्ठ कितना होता है 2πrh। तो बताइए क्या होगा, ये आएगा 2πr² प्लस 2πrh, और इसको जब हल करते हैं तो 2πr तो कॉमन आ जाएगा और h प्लस r, ये इसका फॉर्मूला होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ अगर पूछे तो ये फॉर्मूला अपने को लगाना है, तो ये कॉपी में अपने लिख लेना, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपने पांचवा इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं।
फॉर्मूला है वो है अपने पास में खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो कितना होगा। खोखला बेलन अगर अपने पास में आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। उसका फॉर्मूला होता है अपने पास में 2 पाई इंटू में फॉर्मूला याद रखना है R1 प्लस R2 और फिर H और प्लस में कितना होता है R1 माइनस R2। ठीक है, अब ये R1 और R2 क्या है, ये इसकी त्रिज्याएं हैं अपने पास में अलग अलग। ठीक है, कर सकते हैं ये। तो खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। छठा इसका अपने देखते हैं फॉर्मूला। छठा फॉर्मूला है बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन तो बेलन का आयतन अपने पास में कितना आएगा पाई आर स्क्वायर एच। फिर सातवां इसमें सूत्र है खोखले बेलन का आयतन क्या होता है। खोखले बेलन का आयतन तो खोखले बेलन का आयतन क्या होगा पाई इंटू में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और इंटू में कितना होता है H होता है। ये खोखले बेलन का आयतन हो जाएगा। तो क्या होगा पाई इंटू में R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर और इंटू में कितना H। अब जहाँ पर R1 और R2 क्या है अपने पास में, ठीक है, तो दो त्रिज्याएं हैं, आंतरिक और बाह्य त्रिज्या माना जाता है इसमें। R1 तो कौन से मान लेना, इसमें आंतरिक त्रिज्या मान लेना, और ये तो R1 और R2 क्या होगा अपने पास में आंतरिक और या बाह्य त्रिज्याएं, इसमें R1 और R2 की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से अपने के ये फॉर्मूले हैं जो कि आपको तैयार करने हैं। ठीक है, सात इसके फॉर्मूले, सातों फॉर्मूलों को आपको इसमें ध्यान देना है। ठीक है, अब अपने इसके क्वेश्चनों के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन है। 16.2 ठीक है, 16.1 अपने को नहीं करनी है अभी, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का जो संशोधित पाठ्यक्रम आया है उसमें अपना ये नहीं है। 16.1 नहीं है, 16.2 है। 16.2 में जो पहला क्वेश्चन है वो आपको करना है कॉपी में, मैं नहीं करवाऊंगा भाई। पहला क्वेश्चन पहला आपको करना है, कुछ नहीं करना। क्या क्या दे रखा है मैं बता देता हूँ। बेलन का व्यास दे रखा है, व्यास अगर दे दे तो त्रिज्या निकाल सकते हैं, व्यास का आधा होता है। ठीक है, कर लेंगे ये। ऊंचाई आपको दे रखी है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं, उसके अनुसार आपको करना है ये काम। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा आपका पहला है, क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन है तो आपको करना है बेलन का व्यास। ठीक है, कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी आ जाएगी, व्यास की आधी होती है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। ये लोग क्या क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कर सकते हैं। फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है क्या है, 2 पाई आर इंटू में H प्लस आर, ये लगाना। फिर बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होगा अपने पास में पाई आर स्क्वायर H। पाई की वैल्यू कितनी होगी वो ध्यान में रख लेना, 22/7 कर लेंगे ये। तो पहला क्वेश्चन अपने को करना है, सेकंड क्वेश्चन भी आपको करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी आपको करना है, सेकंड क्वेश्चन भी आपको करना है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपने, तीसरा क्वेश्चन अपने को क्या दिखता है। थर्ड क्वेश्चन ये है, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल
एक सिरे का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 154 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। ऊंचाई कितनी है? 21 सेंटीमीटर है। आपको क्या निकालना है? बेलन का आयतन निकालना है भाई, ये लो। फिर क्या निकालना है? वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, ये भी निकालना है। कैसे निकालना, इसको लेकर चलूंगा मैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल कितना होता है। बेलन के एक सिरे के आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर। ऊंचाई आपको दे रखी है, तो बताओ आयतन क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर एच। ये लो हो गया, ये लो पाई आर स्क्वायर और इंटू में एच। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपके पास में? 154 है। एच का मान कितना है? 21 है। तो 154 को 21 से गुणा कर दो तो बेलन का आयतन आ जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? इस प्रकार से आपको करना है। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2 पाई आर एच होता है। अब बताओ पाई का तो मान रख दोगे आप 22/7। एच भी आपको दे रखा, आर दे रखा या नहीं दे रखा? नहीं दे रखा तो इससे निकालेंगे अपनी आर। कैसे निकालेंगे पता है आपको? पाई आर स्क्वायर। वैसे बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अपने बताएंगे बेलन के एक सिरे का क्षेत्रफल, एक सिरे का क्षेत्रफल कितना होता है? फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर को बराबर में किसके करेंगे? 154 के। तो आर स्क्वायर का मान कितना आया? 154 बटे में पाई, तो 154 पाई का मान 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा। तो 22 7 कितने होते हैं? 154। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? 49। तो आर का मान कितना आ जाएगा भाई? 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7। वैल्यू आ गया 21। एच का मान 21 है, कर सकते हैं। तो कोई मेरे अनुसार तो देखो इसमें कोई समस्या आपके आनी नहीं चाहिए। फॉर्मूले के अनुसार सवाल करने हैं और मैं तो ये मानता हूँ कि आप पूरे सवाल ही कर लोगे। 16.2 भी कंप्लीट हो जाएगी आपकी, इसमें बताने की कोई ज़रूरत है नहीं है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? 16.2, ठीक है, 16.2 आपको करनी है। अगर बाई चांस आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि सर प्रश्नावली 16.2 में ये क्वेश्चन हमें नहीं आया, आपको बता दिया जाएगा। या मेरे मोबाइल नंबर है व्हाट्सअप के, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते। परंतु अच्छा कौन सा रहेगा? यूट्यूब वाला। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में वहीं का वहीं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप मेरे को तुरंत बता दोगे तो मेरे को पता लग जाएगा कि इस बच्चे के ये प्रॉब्लम आई है, ये क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आया। तो विद्यार्थियों 16.2 आपकी कंप्लीट मैं मानकर चलता हूँ, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सारे ही क्या है, फॉर्मूले के ऊपर आधारित प्रश्नावली दे रखी है। तो ये 16.2 हो चुकी है। कल अपना एक चर्चा रहेगी गोले के ऊपर। तो देखो आपका जो 2 पार्टों में ही 10 नंबर का काम हो रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल परिधि हो गया, आज अपनी ये बेलन, फिर कल अपने क्या करेंगे? गोले। ठीक है, ये आपको करना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, समझकर करना है। ठीक है, धन्यवाद।